बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। एक अहम डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट वो ये है कि यरूशलेम पोस्ट एक इसराइल का अखबार है, उसमें एक कॉलम छपा है, उनका एक इदारिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था। पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात जो इमरान खान की जो कोशिशें थीं वो उसकी राह में रुकावट थी। तो इमरान खान का इलेक्शन जीतना जो है ये बड़ी एक अच्छी ख़बर है इसराइल के लिए, क्योंकि इससे जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं इस पे मेरे एक दो सवाल हैं। आप समझदार हैं, बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग हैं। ये मैं टिकर्स आपको दिखा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा वो रिपोर्टर है पाकिस्तान का, कौन सा वो सहाफ़ी है जो यरूशलेम पोस्ट को इतने गौर से पढ़ता है और फिर इतने खूबसूरत टिकर बनाए। कमाल। और फिर ये एक ही तरह के टिकर हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ चैनल्स में लैंड किए हैं। बड़ा कोई मोहब्बती है पाकिस्तान का या कि वो बना बना के तमाम उसने चैनल्स को फीड किया और जिन्होंने फिर इसको हाईलाइट किया। अब क्या है ये ज़रा देखें। धमाका खेज़ इंकशाफ, इमरान खान इसराइल के हमायती करार। शायरी है, टिकर नहीं है, पूरी शायरी है। इमरान खान इसराइल के हामी और फ़ौज मुखालिफ है। वाह, ठीक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसराइल के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, लेकिन अंदरून खाते इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। यरूशलेम पोस्ट। इमरान खान इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। यरूशलेम पोस्ट। पाकिस्तान की इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फ़वाइद, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजबूत मज़ाहमत का सामना। फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। रोका हुआ होगा, लेकिन मैं शायद कोई इस बात की कोई तस्दीक कर सके। ये जो सॉफ्टवेयर है जो मेरे और आपके टेलीफोनों को मॉनिटर करता है, अंदर घुस जाता है, व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन भी पता है, लोकेशन भी पता है, ये शायद आईबी के पास हो मुझे लगता है, या शायद मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये तो एक इन्होंने तय कर दी बात कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तो बड़ी मुखालिफ है। अब इस कॉलम में, इस इदारिये में दो चीज़ें हैं। आप इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखें जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान का मुखालिफ कौन है इस वक्त? ये मौजूदा हुकूमत है। और वो ये हुकूमत किसकी? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। वैसे तो इलेक्शन इमरान खान जीत चुके थे। अब ये जो कॉलम है, ये जो मजमून है, ये कहता है कि इमरान खान इसराइल का दोस्त है और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के साथ दोस्ती के मुखालिफ है और ये उन्होंने ही रोका हुआ है, और ये अदरवाइज़ तो ये जो दोस्ती है ये उनके साथ बन जाती। अच्छा, फिर आगे लिखता है ये कॉलम, ये इदारिया जो है, कि मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा और ऐसे में इमरान खान का किरदार कुलीदी होगा। यानी इस ओपिनियन में ये कहा गया है कि जो हुकूमत की तब्दीली इधर होगी, जिसके नतीजे में अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, इस बात से कतई नज़र कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत उसे चाहती है, वो ये कहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में बड़ा एक की रोल होगा इमरान खान साहब का। इमरान खान जैसी शख्सियत अवामी राय और फ़ौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकज़ी किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, फिर इसमें बीच में एक और भी चीज़ कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल की दोस्ती के अमल को तेज़ कर सकती है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है वहाँ पर कि अगर मैं हार गया इलेक्शन तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा, वो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। वो अपनी जीत के लिए ये चीज़ें बयान कर रहा है। इमरान खान के बढ़ते असर और रसूख और इक़्तिसादी बुरहान के तनाज़ुर में देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी रवायती दुश्मनी बदल सकता है। इसराइल को तस्लीम करने से बहुत फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को, इक़्तिसादी, ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, दिफा। इमरान खान इसराइल के हमायती और एस्टेब्लिशमेंट
व सियासी क़यादत मुखालिफ। यानी याद सादक साहब ये कहते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अभिनंदन को जनरल बाजवा के कहने पे छोड़ा, अमेरिका से बहुत प्रेशर था और अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी को शेप किया जाता है वो इज़राइल शेप करता है। मेरा एक सिर्फ सवाल है कि अगर इमरान खान इतने ज़्यादा इस्राइल के करीब हैं और उनकी पॉलिसीज़ इस्राइल और अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा दोस्ती वाली हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा और ये किसने धमकी दी कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान को सज़ा दी जाएगी, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा और इस तहरीक अदम एतमाद को आपने पास कराना है। डोनाल्ड लू अदम एतमाद के बारे में बता रहा है जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद पेश करने वाले हैं। तो नेक्सस जो अमेरिकन के साथ नज़र आ रहा है वो बिलावल का नज़र आ रहा है, वो मियाँ शहबाज शरीफ का नज़र आ रहा है। किस कदर वो की जा रही है प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के बाइडन से मुलाकात हो सकती है शहबाज शरीफ साहब की। हालांकि बाइडन जो है वो इलेक्शन के बाद वो सदर नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पर, और आपको और मुझे सबको पता है कि अमेरिकन सफ़ीर पाकिस्तान में किस तरह, ही इज़ द वन एक्चुअली हु इज़ कॉलिंग शॉट्स। कहीं किसी वजारत ख़ारजा से उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो किसी सियासतदान के घर जा सकते हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे में जा सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं अमरीकी सफ़ीर, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो हुकूमत है, बावजूद इसके कि ये मिनी बजट बार बार पेश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ये जालसाजी से मुंतखब हुए हैं, IMF इन्हें पैसे दे रहा है। IMF कौन है? IMF क्या है? किसकी एंटिटी है? अमेरिका और इसराइल का नेक्सस क्या है कि इसराइल ने जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ किया है वो अमेरिका की मदद से किया है, और पाकिस्तान में अगर हुकूमत तब्दील को नहीं होने दे रहा तो वो कौन सी ताकत है और उसको किसकी सपोर्ट है? ये जो कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो IMF की तरफ से पैसे आ रहे हैं वो कौन दे रहा है? फिर एक और बात, ये कहा जा रहा है, एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब ये कहता है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा अगले साल तक। तो पैसे पाकिस्तान को कौन दे रहा है रोल ओवर के? सऊदी अरब। तो कौन सी पॉलिसी है मौजूदा पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी, वो अब्राहम अकॉर्ड करने वाले जो ममालिक हैं उनके खिलाफ जाएगी? पैसे किसने दिए हैं पाकिस्तान को? UAE ने रोल ओवर में। किसने दिए हैं पाकिस्तान को? सऊदी अरब ने। क्रेडिट की जो तेल की फैसिलिटी है किसने दी है? सऊदी अरब ने। ये अब्राहम अकॉर्ड के जो ममालिक हैं या उसकी सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं, इनकी दोस्ती इसराइल और अमेरिका के साथ है, लेकिन ये कॉलम, ये इदारिया कह रहा है कि इमरान खान दोस्त हैं, और फिर पाकिस्तान में ये 4-5 मीडिया आउटलेट्स जो मेन हैं लैंड करते हैं, ये टिकर्स जो आप देख रहे हैं, एक ही जगह बड़ी इतनी खूबसूरती से बनाए हुए हैं, और इसमें अगर किरदार कशी है तो वो इमरान खान की, तारीफ़ है तो एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुक्मरानों की, जिनके नेक्सस की वजह से ये गैर कानूनी हुकूमत मौजूद है और पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं। तो मैं, अगर मुझे कोई बता दे कि वो कौन सा इंटेलिजेंट रिपोर्टर है पाकिस्तान का जिसने ये सारे टिकर बनाए हैं और जो यरूशलेम पोस्ट इतनी बाकायदगी से पढ़ता है, बस मेरा ये सवाल है, तो मैं आपको बताऊं, एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी आमलेट, टमाटरों वाला, प्याज वाला, धनिए वाला, हरी मिर्ची वाला, इतना फ्लफ़ी डाल के, तो मैं ख़ुद जनाब पेश करूँगा कि ऐसा ज़हीन और फ़त्तीन आदमी मेरी आंखों से छुपा हुआ था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने